हेलो ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना इनर वर्क कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो हम जानेंगे कि वीनस एरीज में एंटर हो चुका है। तो इसमें ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मस्कुलिन पर क्या शिफ्ट आने वाला है। वैसे जो वीनस है वो पहले मीन राशि में थे यानी कि पाइसेस में थे और अब वो फायर साइन यानी कि एरीज में आने वाले हैं। तो हम देखते हैं कि डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मस्कुलिन में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो अभी वीनस एंटरिंग एरीज हुआ है, ठीक है। इससे पहले वीनस स्पाइसेस में था और अब यह एरीज में आ चुका है। तो वीनस लव, अट्रैक्शन, फीलिंग्स और रिलेशनशिप का ग्रह है। इसलिए जब वीनस साइन चेंज करता है तो डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में भी बड़ा बदलाव आता है। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे वीनस स्पाइसेस में DMDF क्या महसूस कर रहे थे और एक दूसरे के बारे में क्या सोच रहे थे, और अब वीनस एरीज में आने के बाद क्या क्या चेंजेस होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है गाइस, अब ध्यान से सुनिए। तो वीनस जब पाइसेस में था तो DM और DF की एनर्जी कैसी थी। तो DM और DF की एनर्जी बहुत ज़्यादा इमोशनल थी। DM और DF दोनों ही अंदर से एक दूसरे को फील कर रहे थे। बहुत लोगों को ड्रीम्स या टेलीपैथिक कनेक्शन महसूस हो रहा था। यादें और नॉस्टैल्जिया बहुत स्ट्रॉन्ग था। DF को लग रहा था कि हमारा डिवाइन कनेक्शन है। DM भी अंदर से वही फील कर रहा था लेकिन ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। DM कन्फ्यूजन में था। पाइसेस एनर्जी ड्रीमी और कन्फ्यूजिंग होती है, इसलिए डिवाइन मस्कुलिन बहुत सोच रहा था, फीलिंग समझ नहीं पा रहा था, कई बार डिस्टेंस बना रहा था। DM सोच रहा था क्या ये कनेक्शन रियल है, क्या मैं इस रिलेशनशिप के लिए रेडी हूँ। आपने ये कन्फ्यूजन अपने DM के एक्शंस में भी देखा होगा, कभी वो आपको ब्लॉक कर रहा होगा, कभी अनब्लॉक कर रहा होगा। और जो DF थी वो स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रही थी। पाइसेस एनर्जी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाती है। इस दौरान डिवाइन फेमिनिन हीलिंग कर रही थी, सेल्फ लव सीख रही थी, यूनिवर्स पर ट्रस्ट कर रही थी। और DF ने कई जगह लेटिंग गो भी किया होगा। ये डिवाइन फेमिनिन मुझसे रेजोनेट कर सकती हैं कि उन्होंने बहुत सी जगह पर लेट गो कर दिया होगा। और इसमें सेपरेशन की एनर्जी भी स्ट्रांग थी, जैसे साइलेंस, डिस्टेंस या कम्युनिकेशन गैप देखने को मिला होगा। आपने अपने अगर डिवाइन मस्कुलिन से बात करने की कोशिश भी की होगी तो भी उन्होंने आपको इग्नोर कर दिया होगा। तो बट क्या था कि DM सीक्रेटली DF को बहुत मिस कर रहा था। उसको पुराने मोमेंट्स याद आ रहे थे और वो आपको सोशल मीडिया पर भी चेक कर रहा था। अब हम देखते हैं कि वीनस के एरीज में आने के बाद क्या क्या बदलाव होगा। DM सडनली एक्शन ले सकता है। एरीज जो है फायर साइन है, इसलिए अब एनर्जी एक्शन ओरिएंटेड हो जाएगी। पहले जो एनर्जी थी वो बहुत नॉस्टैल्जिया टाइप या सोचते रहना वाली एनर्जी थी, बट अब जो एनर्जी है वो एक्शन ओरिएंटेड हो जाएगी। डिवाइन मस्कुलिन अचानक मैसेज कर सकते हैं, अचानक कांटेक्ट कर सकते हैं और अचानक कन्फेशन भी हो सकता है। अब ये चीज़ डिपेंड करती है कि आप अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में कौन सी स्टेज पर पहुँचे हो, क्योंकि जो एरीज है वो एनर्जी बहुत ज़्यादा बोल्ड होती है। ये डायरेक्ट एक्शन करते हैं, बस सोचते नहीं हैं। तो इसमें DM करेजियस फील करेगा। पाइसेस में DM बहुत कंफ्यूज था लेकिन एरीज में उसे करेज मिलेगा। अब DM सोच सकता है कि मैं क्यों डर रहा हूँ। वो अपने खुद से क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या मैं ऐसे ही सोचता रहूँगा हमेशा, या मैं कभी एक्शन नहीं लूँगा। और उसके मन में स्ट्रांगली आएगा कि मुझे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी चाहिए। जो डिवाइन मस्कुलिन है वो मेरी बातों से रेजोनेट कर पा रहे होंगे कि पहले वो सोच रहे थे कि मैं अपनी डिवाइन फेमिनिन को बस मिस करता रहूँगा या दूर दूर से उसे देखता रहूँगा, बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। बट अब आप में सडनली एक अवेकनिंग आई होगी कि नहीं, अब मुझे एक्शन लेना है, अब मैं ऐसे ही चुपचाप नहीं रह सकता। और सडन कम्युनिकेशन पॉसिबल है। इसमें अनएक्सपेक्टेड मैसेजेस आ सकते हैं, कॉल्स आ सकती हैं, मीटिंग्स हो सकती हैं और अपॉलजी भी हो सकती है। और कई ट्विन फ्लेम्स के लिए नो कांटेक्ट ब्रेक भी हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि आप अपनी जर्नी की कौन सी स्टेज पे हो और आप कितनी हीलिंग कर चुके हो। और पैशन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, पैशन बढ़ेगा और DM को DF की वैल्यू ज़्यादा समझ आएगी। और जहाँ तक मैं फील कर रही हूँ इन चीज़ों को, तो जो DF है वो खुद पे फोकस है और
डीएम को वो एनर्जेटिकली चीज़ नहीं कर रही है, हालांकि बीच बीच में याद आती है बट फिर भी वो उस चीज़ को कंट्रोल कर रही है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो डीएम है उनको एक एनर्जेटिकल जो पुल फील होता था वो नहीं फील हो रहा है और उनको अंदर से घुटन टाइप हो रही है। तो इस वजह से अब डीएम को अचानक रियलाइजेशन भी हो सकती है कि डीएफ कुछ अलग है और हमारा सच में ही कोई डिवाइन कनेक्शन है। बट इसमें अब ईगो क्लैशेस भी हो सकते हैं, ये चीज़ भी कुछ कपल से रिलेट कर सकती है क्योंकि एरीज एनर्जी इम्पल्सिव भी होती है, इसलिए आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, ईगो क्लैशेस भी हो सकता है और इम्पल्सिव रिएक्शन भी आ सकते हैं। तो मतलब पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जानते हैं कि डीएफ को इस समय क्या करना चाहिए। तो डिवाइन फेमिनिन के लिए मैसेज है कि डिवाइन फेमिनिन आप चेज़ मत करिए, अपनी एनर्जी को हाई रखिए और सेल्फ लव कंटिन्यू करिए। जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें आप पूरा ध्यान अपना लगा दीजिए। को डीएम को चेज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो आपका है वो आपका ही है, उसको आपके पास वापस आना ही है। बट अगर आप चेज़ करते रहोगे तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपसे दूर होती जाती है। तो अब आपको किस चीज़ पे ध्यान देना है कि जो वीनस है, वीनस ने पाइसेस में ट्विन फ्लेम्स को क्या किया, हील किया और रियलाइज़ करवाया। अब वीनस एरीज में आ रहा है तो अब जो ट्विन फ्लेम्स हैं वो दोनों एक्शन में आएंगे और मूवमेंट में आएंगे, यानी कि जो डिवाइन मस्कुलिन है वो एक्शन में आएगा और डिवाइन फेमिनिन अपनी हायर फ्रिक्वेंसी में आ जाएगी और इसी तरीके से दोनों का रियूनियन होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो अगर आप भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि अभी आप कौन सी एनर्जी फील कर रहे हो और आपने क्या इस वीडियोस की बातों से रेजोनेट किया या नहीं किया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।